जगन गुर्जर ने जिस नेता पर किया था भरोसा, उस नेता ने बनाई दूरी। जगन गुर्जर ने सचिन पायलट को माना था अपना भाई, किया था सरेंडर, लेकिन आज उसी जगन गुर्जर की मौत पर पायलट ने साधी चुप्पी, जबकि अशोक गहलोत ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। चंबल का वो डकैत जिसको पकड़ना पुलिस के बस की बात ही नहीं थी, चंबल का वो डकैत जिसके नाम से हर कोई कांप जाता था, चंबल का वो डकैत जो हथियारों से बच्चों की तरह खेलता था। इस डकैत का नाम था जगन गुर्जर। वैसे तो जगन गुर्जर किसी नेता या अधिकारी के सामने कभी झुका ही नहीं, लेकिन सचिन पायलट को अपना पसंदीदा नेता और भाई मानता था, और यही वजह थी कि उसने सचिन पायलट के सामने सरेंडर करते हुए हथियार उनके सामने रख दिए थे। लेकिन जगन गुर्जर को ये पता नहीं था कि जिस सचिन पायलट को वो अपना पसंदीदा नेता मानता है, वो उसकी मौत पर भी खामोश हो जाएंगे। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि अशोक गहलोत ने इस मामले पर अपनी राय रख दी है और परिवार को न्याय दिलाने की मांग भी की। जगन गुर्जर की जेल में हुई हत्या और सचिन पायलट की खामोशी के बाद जालम नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द और दुख दोनों ही व्यक्त किया है। उसने अपनी पोस्ट में लिखा है कि सचिन पायलट ने जगन गुर्जर भाई के लिए एक पोस्ट नहीं की, क्यों? और हाँ, जगन ने इस नेता के कहने पर अपने आप को सरेंडर किया था। अगर वो जिस दिन सरेंडर नहीं होता तो क्या पता वो आज जिंदा होता। पर आज इस नेता ने सरकार से एक भी सवाल नहीं पूछा कि जगन की मौत क्यों और किस कारण हुई है। धिक्कार है सचिन पायलट के नेता होने पर समाज के भाई के लिए पोस्ट तक नहीं की। ये सोशल मीडिया पर व्यक्त एक व्यक्ति की राय है और इसे उसी रूप में देखा भी जाना चाहिए। यहीं से बहस शुरू हुई, क्या हर सार्वजनिक घटना पर हर नेता का बयान देना जरूरी है, या किसी नेता की चुप्पी को भी राजनीतिक संदेश माना जाता है? इन सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के पूर्व सीएम यानी कि अशोक गहलोत ने जगन गुर्जर हत्याकांड पर बड़ा बयान भी दिया है और कहा कि कानून को तोड़कर कोई हत्या करता है तो वह हत्यारा कहलाता है। बहुत बड़ी लापरवाही है। ये जेल के अंदर कैसे हथियार पहुंच जाते हैं, ये बड़ी लापरवाही है। बीकानेर में भी ऐसा पहले हो चुका है। जेल के अधिकारी सरकार को चाक चौबंद रहना चाहिए। ये सिलसिला यदि नहीं थमा तो सरकार को चिंता होनी चाहिए। कल को किसी और के साथ भी जेल के अंदर ऐसा हो सकता है। यानी गहलोत का फोकस हत्या के राजनीतिक पहलू पर नहीं, बल्कि जेल सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही पर था। तो वहीं कभी संसद में जगन गुर्जर का एनकाउंटर करने की मांग करने वाले बेनीवाल अब खुद सोशल मीडिया पर जगन गुर्जर की मौत पर दुख जताते हैं और लिखते हैं, अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद जगन गुर्जर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत हो जाना अत्यंत गंभीर घटना है। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक जगन की हत्या हुई है। जगन की हत्या की घटना राजस्थान की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल की सुरक्षा व्यवस्था और जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। यानी तीन अलग अलग राजनीतिक तस्वीरें सामने आई। एक नेता ने सवाल उठाए, दूसरे नेता ने जांच की मांगी और तीसरे नेता की खामोशी पर सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछने लगे। तो वही राजनीति के दो अलग अलग चेहरे इस मामले पर बोलते दिखाई दिए, लेकिन जिस नेता का नाम कभी जगन गुर्जर के आत्मसमर्पण के संदर्भ में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, उनकी सार्वजनिक चुप्पी को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये सवाल सोशल मीडिया की बहस का हिस्सा है। इनसे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन इतना तो जरूर है कि राजस्थान की राजनीति में कई बार बयान जितनी चर्चा नहीं बटोरते, उससे कहीं ज्यादा चर्चा खामोशी बटोर लेती है। शायद यही वजह है कि आज बहस सिर्फ जगन गुर्जर की मौत पर नहीं, बल्कि उन आवाजों पर भी हो रही है जो सुनाई दी और उन पर भी जो सुनाई नहीं दी। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे अहम सवाल राजनीति नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर राजस्थान की हाई सिक्योरिटी जेल के भीतर जगन गुर्जर की मौत कैसे हुई? क्या ये सिर्फ दो कैदियों के बीच हुई हिंसा थी, या जांच किसी और निष्कर्ष तक पहुंचेगी? नेताओं के बयान या उनकी खामोशी
राजनीतिक बहस का विषय हो सकते हैं, लेकिन जगन गुर्जर की मौत का सच सिर्फ जांच और सबूत ही तय करेंगे। और शायद राजस्थान आज उसी सच का इंतजार भी कर रहा है। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।